अच्छा, तो हम बायो इनर्जेटिक के चैप्टर के लेक्चर पढ़ रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, आज हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, इट इज सेम, किसके लिए सेम है? फॉर बोथ एनारोबिक और एरोबिक, दोनों के लिए ये हमारे पास सेम है। चाहे ऑक्सीजन मौजूद हो, चाहे ऑक्सीजन ना मौजूद हो, ये हमारे पास होगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि ग्लूकोज हमारे पास होता है, वो हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे एंजाइम का पूछा जाता है, ग्लूकोज कितने कार्बन है? 6 कार्बन है ना, हेक्सो। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। फास्फेट कहाँ से आया? तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एटीपी यूज होता है, वो एक फास्फेट इसको देता है और वो एडीपी में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में हमारे पास। ठीक है। दोनों हमारे पास 6 कार्बन है। ठीक है, यानी एक दोनों के आइसोमर है। यहाँ पे एंजाइम आपसे पूछ सकते हैं, तो एक तो हमारे पास आइसोमरेज आ जाएगा। ठीक है, बट कौन सा आइसोमरेज? फ्रक्टोज में चेंज किया हुआ है तो फ्रक्टो आइसोमरेज, बट फास्फेट भी तो है तो फास्फो फ्रक्टो आइसोमरेज एंजाइम हमारे पास सेकंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या करता है? एक और फास्फेट लेता है और फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट में हमारे पास अब एक और फास्फेट इसके पास कहाँ से आया? तो यहाँ पे भी हमारे पास एटीपी यूज होता है और वो फास्फेट देता है और खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ? एंजाइम का पूछ सकता है। 6 कार्बन है ना हमारे पास, यहाँ पे जैसे वहाँ पे एटीपी एडीपी आया था, काइनेज यूज हुआ था ना, तो यहाँ पे भी काइनेज यूज होगा क्योंकि एटीपी से एडीपी आया, काइनेज तोड़ता है। ठीक है, बट कौन सा काइनेज? वहाँ पे तो हेक्सोकाइनेज था, बट यहाँ पे तो फास्फेट भी है ना और फ्रक्टोज भी है, तो फास्फो फ्रक्टोकाइनेज हमारे पास यूज होगा। ये आपसे पूछ सकते हैं एंजाइम के बारे में। अच्छा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है ना, वो हमारे पास पीगाल में कन्वर्ट हो जाता है और DHAP हमारे पास। ठीक है, DHAP। अच्छा, कौन से एंजाइम के जरिए? एल्डोलेज एंजाइम हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। ये एंजाइम आप लोग याद कर लें कि एल्डोलेज एंजाइम के जरिए। ठीक है। अच्छा, ये दोनों आइसोमर है ना, तो ये हमारे पास और कितने कितने कार्बन वाले हैं? 3 कार्बन वाले हैं, क्योंकि ऊपर तो 6 कार्बन था, ये 3 कार्बन है, तो ये यहाँ पे भी हमारे पास आइसोमर है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? इस स्टेप में आइसोमरेज यूज होगा, बट कौन सा 3 कार्बन वाला? ट्राइओज फास्फोट्राइओज आइसोमरेज हमारे पास यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। अब ये DHAP जो है ना, ये भी हमारे पास पिगाल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये दोनों स्टेप जो है ना, ये जो है ना, ये 2 दफा ये स्टेप हो रहा है। जो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे वो स्टेप दो दफा हो रहा होता है। ठीक है, एक दफा नहीं होता, क्योंकि इसका भी हो रहा होता है और इसका, ये तो अब इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या बनता है? 1,3 बीस फास्फोग्लिसरेट। अच्छा, यहाँ तक जो स्टेप था ना, इसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इससे आगे वाले को हम ऑक्सीडेटिव कहते हैं या पे ऑफ फेज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, पहले पहले 1,3 बीस फास्फोग्लिसरेट में ही हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट कितने मॉलिक्यूल इसके होंगे? 2, क्योंकि 2 दफा साइकिल हमारे पास हो रहा है। अच्छा, देखो ना, यहाँ पे हमारे पास NADH2 भी बनता है। ठीक है, NADH2 बन रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास वो हुआ है ना, इन्वॉल्व है, तो हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। आपसे वो पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज आपको बिल्कुल याद ना हो ना, तो आप इस तरह तरीके से फिर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं जुगाड़ लगाते हैं हम लोग। तो डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन है, कितने कार्बन वाले हैं? ट्राइओज हैं, तो ट्राइओज फास्फेट डिहाइड्रोजनेज इस स्टेप में हमारे पास ये वाला एंजाइम यूज होता है। ठीक है, फिर 1,3 बीस फास्फोग्लिसरेट हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और एक फास्फेट जो है ना, वो हमारे पास ATP बनाने में यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगेन ATP आ गया, तो ऊपर जब ATP था तो कौन सा एंजाइम था? काइनेज यूज हो रहे थे हमारे पास। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास काइनेज यूज होगा, बट कौन सा? फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ठीक है, फास्फो, क्योंकि PGA बन रहा है तो यही हमारे पास फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम हमारे पास यूज होता है। अच्छा, फिर हमारे पास 3 PGA ना, ये 2 PGA में कन्वर्ट हो जाते। सिर्फ देखो ना, एक पहले 3 नंबर पे था, अब 2 पे आ गया, तो मतलब यानी सिर्फ चेंजिंग हमारे पास है। चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? म्यूटेजेस कहते हैं ना, म्यूटेशन हम कहते हैं। तो हमारे पास एक तो म्यूटेज हो जाएगा, बट कौन सा म्यूटेज? फास्फोग्लिसरो म्यूटेज हमारे पास हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमारे पास 2PGA जो है ना ये हमारे पास, अच्छा 3PGA में 2PGA में यहाँ पे हमारे पास 2PGA कन्वर्ट हो जाता है 2PEP में हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वाटर निकलता है, तो यहाँ पे जो इन वाटर H2O, यहाँ पे हमारे पास इंजाइम यूज होते हैं, इनोलेसिस इंजाइम हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। और पेप जो है ना ये फिर हमारे पास पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ना पायरोवेट है और यहाँ पे हमारे पास ATP भी बनती है, ठीक है। ATP बन रही है, अगेन कौन सा इंजाइम होगा, काइनेज आप लोग चूज करोगे, बाकी ऑप्शन को आप हटा दोगे, जिस ऑप्शन में काइनेज होगा और साथ में क्या बन रहा है, पायरोवेट, तो पायरोवेट काइनेज हमारे पास इसमें हो जाएगा, ठीक है। नो अब ये साइकिल तो दो दफा हो रहा है, तो कितने पायरोवेट हो जाएंगे, 2 पायरोवेट हमारे पास हो जाएंगे। इसमें आप देखो ना, अब ये आप लोगों से पूछ सकते हैं ATP हमारे पास इसमें कितने खर्च हुए, पहले प्रिपरेटरी फेज था, वहां पे हमारे पास 2 ATP लगे हमसे, एक ATP पहले ये लगा, फिर हमारे पास एक ATP ये लगा, तो ATP खर्च का आपसे पूछ सकते हैं कि कितने ATP हमारे पास यूटिलाइज हुए हैं, 2 टोटल बने हमारे पास कितने हैं, देखो ना एक ATP हमारे पास यहाँ पे बना है और एक ये पे, लेकिन यहाँ पे तो स्टेप 2 दफा हो रहा है ना, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास, 4 ATP, वैसे 4 बन गए हमारे पास, ठीक है। तो नेट ATP क्या हो जाएंगे, 4 - 2 नेट ATP हमारे पास हो जाएंगे। NADH2 का आपसे पूछ सकते हैं, NADH2 हमारे पास कहाँ पे बन रहा था, NADH2 हमारे पास बन रहा था, ये देखो ना 1,3 बिसफास्फोग्लिसराइड में हमारे पास NADH2 एक बन रहा था, बट मैंने कहा कि यहाँ से नीचे साइकिल 2 दफा होता है, क्योंकि वो DHAP भी तो है ना, वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो NADH2 हमारे पास ये 2 बनते हैं। NADH2 का भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, इंजाइम वगैरह के भी पूछ सकते हैं, तो वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। अच्छा इसके बाद हमारे पास फिर ये जो पायरोवेट होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे पास क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, वो एक रिएक्शन करता है जिसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक रिएक्शन की वो आप लोगों से जगह पूछ सकता है कि लिंक रिएक्शन हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है ना, ये जो लिंक रिएक्शन इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, ट्रांजिशन रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन रिएक्शन। अच्छा क्या होता है, पायरुवेट जो होता है ना उससे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होती है CO2, ठीक है, CO2 निकलता है हमारे पास, एक कार्बन निकलता है, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड में एक कोएंजाइम ऐड होता है, वो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल में जाता है। इस दौरान हमारे पास एक NADH2 भी बनता है, बट मैंने ऊपर क्या कहा था कि ये साइकिल 2 दफा होगा, तो 2 NADH2 आपसे पूछ सकते हैं लिंक रिएक्शन में या ट्रांजिशन रिएक्शन में हमारे पास कितने NADH2 बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ सकते हैं कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ये साइकिल तो 2 दफा होता है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लिंक रिएक्शन में रिलीज होती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर क्रेब्स साइकिल, इस तरह आगे फिर हम बायोएनर्जेटिक को खत्म करेंगे। ओके।